चतुर्थ सत्र में सभी का स्वागत करता हूं। मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं वे जिनके नाम में ही हरि और उनकी बांसुरी सुनते ही स्वयं हमें हरि दर्शन होता है, ऐसे पंडित हरिप्रसाद जी चौरसिया। इनको हमें आज रूबरू देखने और सुनने का मौका मिला है। प्लीज़ तालियों की गूंज में उनका मंच पे मैं आमंत्रित करता हूं और स्वागत कीजिए। वैसे तो वो मंच पे विराजमान है, तभी भी उनका परिचय देना स्वाभाविक है। हमारे शहर के ख्यातनाम गायक एवं संगीतकार श्री राजेश जी सरकटे, सुपरिचित बांसुरी वादक और कृष्णकुंज गुरुकुल के स्थापनकर्ता श्री निरंजन जी भालेराव, हमारे ज्ञानयज्ञ फाउंडेशन के ज्येष्ठ विधिज्ञ सौ अर्चना जी गोंदड़ेकर। मैं पंडित जी का सत्कार श्री राजेश जी सरकटे उन्हें आग्रह करता हूं कि पंडित जी का यशोचित सत्कार करें। कार्यक्रम के सूत्र मैं संवादकों के हाथ सुपुर्द करता हूं। धन्यवाद। पंडित जी के रूबरू बैठते हुए और उनके साथ में एक डायस शेयर करना, ये मैं समझती हूँ कि मेरे लिए तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है और हमें बहुत ही गर्व है सर आपके काम पर। हमें तो बचपन से मालूम है कि बांसुरी बोले तो कन्हैया की थोड़ी बहुत पहचान थी हमें, जिससे सर्व गोप गोपियाँ मोहित होती थी। आज आपकी बांसुरी ने यह चमत्कार किया है कि पूरा जग, पूरा विश्व, सिर्फ भारतवर्ष नहीं पूरा विश्व मोहित होता है इससे। और इसी वजह से भारत सरकार ने आपको सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया है, पद्म भूषण पद्म विभूषण, दोनों भी पुरस्कार आपको मिले हैं 1992 और 2000 में। तो हम यही आम प्रेक्षक यही जानना चाहेंगे कि जब तबला, सितार, संतूर ऐसे वाद्य होते हुए भी आपके जीवन में बांसुरी ने कैसे प्रवेश किया और आप बांसुरी की तरफ कैसे आकर्षित हो गए? हेलो हेलो, नमस्कार। पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा। ऐसे कार्यक्रम करते नहीं हैं लोग, इसमें खाली बातें करें। ये पहली जगह देखा कि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे बारे में जानना चाहते हैं, हमारे वाद्य के बारे में जानना चाहते हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे जितनी भी हस्तियाँ हैं उनको लोगों के सामने में ला के और परिचय करवा के उनके बारे में क्या अच्छा क्या बुरा, कैसे दिन देखा उन्होंने, कैसा देख रहे हैं और भविष्य को क्या सोचते हैं, बच्चों के सामने में एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए, बच्चों को एक आदर्श पुरुष बनाना कि तुमने क्या करना तो तुमने भी सोचना है, बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का ऐसे कार्यक्रम कर। यहाँ पर सबसे पहले पंडित जी के चरणों में विनम्रता पूर्वक वंदन करता हूँ। आज अपने इस ऐतिहासिक संभाजी नगर में पंडित जी का आगमन हुआ है और आप सभी श्रोताओं को मैं विनती करता हूँ कि ये हमारी हिंदुस्तान की बांसुरी पूरे विश्व में जिन्होंने पहुँचाई, घर घर में पहुँचाई, दिल तक पहुँचाई, एक बार जोरदार तालियों से हमारी संभाजी नगर की तालियां होनी चाहिए।
आज ये बड़ा सुंदर आयोजन ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन की ओर से किया गया है। पंडित जी, महाभारत में हमने देखा है, जैसे श्रोताओं को भी मैं रूबरू करना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी थी और तब जब वो बांसुरी बजाते थे तो सभी गायें पक्षी उनकी तरफ दौड़कर चले आते थे। और संयोग की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम हरि भी है और सामने प्रसाद है। मानो एक संयोग की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे सब विश्व के, हिंदुस्तान के श्रोताओं के लिए उनकी ओर से एक प्रसाद भेजा है, पंडित हरि प्रसाद, जिन्होंने विश्व विख्यात महान कलाकार हैं। और हमारा सौभाग्य है कि कुछ चीज़ें हम यहाँ पर आपसे रूबरू करेंगे। मैं तहे दिल से विनम्रतापूर्वक आपका स्वागत करता हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल है, पर उसके पहले मैं पूछूं, पंडित जी, सबसे पहले तो भारत सरकार ने आपको पद्म विभूषण से, ये बहुत बड़ी उपाधि है, सम्मानित किया। ये हमारे लिए, देश के लिए गर्व की बात है मतलब। और ये आपका जो बांसुरी का जो पूरा सुरीला प्रवास है, ये तो सभी ने भारत देश में, मतलब ऐसा कोई महोत्सव नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं जहां आपकी बांसुरी ना हो। वो महोत्सव आपके बांसुरी के बिना अधूरा है। पर ये करते हुए जब 1960 में आप मुंबई आ गए, ऑल इंडिया रेडियो में थे, तो एक मैं पूछना चाहूँगा कि एक ऐसा संयोग आया कि शिवहरी नाम का एक बहुत अलग केमिस्ट्री जो पूरे फिल्म इंडस्ट्री को देखने मिली, जो इंडस्ट्री बॉलीवुड जो सभी पूरे दुनिया में प्रचलित है, और जो आपने फिल्में दी उसमें चांदनी है, सिलसिला है, डर है, लम्हे हैं, कई नाम लूँगा। मतलब ये जो सब फिल्में थी, इनकी जो सब गीत हैं, उनके गायक भी जो थे भारत रत्न लता मंगेशकर, स्वर्गीय महान किशोर कुमार जी, और इंडस्ट्री जी ने बिग बी कहती अमिताभ बच्चन का भी आपने उपयोग किया। ये सब गाने आज भी हम नौजवानों के सबके होठों पर है, मानो जैसे अमृत पीकर आए हैं। मतलब बहुत यश चोपड़ा की जो सब फिल्में, ये यशराज, ये एक बड़ा बैनर है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये सभी गाने सुपर हिट हुए, वहाँ पर टिकट घर पे भीड़ थी लोगों की, ब्लैक में टिकट लेते थे, उसमें मैं भी था। मतलब ये इत्तेफाक और हकीकत है ये जो है। तो जैसे अमिताभ जी का एक डायलॉग था कि आपने 10 मारे पर मैंने एक ही मारा, पर कैसे मारा, सॉलिड मारा ना। वैसे सभी सॉलिड फिल्में आपने दी। तो ये शिवहरी नाम की केमिस्ट्री और उसके पीछे ये आप वहाँ पर कैसे टर्न हुए, और ये एक अजरामर यादगार सब कहानी है, इसके बारे में हमें विस्तृत रूप से कृपया बताइए। कोई भी इंसान अपने बारे में बोलना नहीं चाहता, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो। लेकिन मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आप हमसे पूछ रहे हैं हमने क्या क्या किया, कैसे किया, और कैसे हम भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, संगीत के बारे में, फिल्म के बारे में, या क्लासिकल के बारे में। ये बहुत बड़ी बात है। ये अगर बताऊंगा तो रात भी चली जाएगी, ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हम भूखे हैं, हम लोग सब भूखे हैं। काहे के? संगीत के। कि बड़े बड़े लोग, महापुरुष लोग जहाँ जाओ भारत पे सब जगह हैं, विराजमान हैं, और हम उनके तक पहुँचना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से कई युग लग जाएंगे और कई जन्म होगा तो भी हम उनको पार नहीं कर पाएंगे। ऐसे गुणी लोग हैं। और मैं सच कहता हूँ, हम बचपन से ही सुनते थे संगीत। एस.डी. बर्मन का गाना भी सुने, और नई जो पीढ़ी उनका भी गाना सुने, उनसे गवाया भी हमने। लेकिन जो बात पुराने ज़माने में थी कि आमिर खान साहब भी गाते थे फिल्म में, बैजू बावरा में, अनारकली में देखिए बड़े बड़े क्लासिकल आर्टिस्टों ने गाया। लेकिन लता जी तो कहाँ से आई थी, कैसे आई थी और कहाँ चली गई,
ये हमेशा सबको याद रहेगा, बच्चों बच्चों को याद रहेगा। उनकी मेहनत, उनकी तपस्या क्या काम आई कि मैं सरस्वती जी को कभी भूल जाता हूँ, लेकिन वो दिमाग में रहती है और बच्चों के दिमाग में भी रहती है। ये तो फिल्म इंडस्ट्री की बात है, लेकिन जब हमने शुरू किया तो हमको लगा कि हमारे पिताजी पहलवान थे, तो मुझे बड़ा डर लगता था। माँ 5 साल का था तो छोड़ के चली गई, तो बचाएगा कौन। और म्यूज़िक से उनको बुरा नहीं लगता था, लेकिन वो समय ऐसा था कि मैं सोचूं कि मैं बहुत बड़ा मिनिस्टर बन जाऊं या बहुत बड़े ऑफिस एजी ऑफिस में काम कर रहा हूं या कोई बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूं। जॉब तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमको पढ़ने का इतना शौक नहीं था। जब भी पढ़ते थे तो अच्छा मार्क्स तो कभी लाया ही नहीं मैंने, कभी नहीं लाया। तो डर लगता था पिताजी से, लेकिन म्यूज़िक अच्छा लगता था। और उस युग में म्यूज़िक की कोई इतनी जो म्यूजिक कलाकार जो बनना चाहते थे उनको परिवार कभी सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि उनके पास काम ही नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं। पिक्चर भी बहुत गिने चुने लोग लेते थे, एक्टर गिने चुने तो 1-2 थे, तो सब डरते थे। कि मैंने कहा चलो जो हो रहा है भगवान जी की जो इच्छा है वो तो करना ही पड़ेगा। भगवान सबको, भगवान के हाथ पे कि कौन क्या करेगा, कैसा करेगा, कैसे करेगा, उनकी इच्छा से होता था। तो मैं अपने आप को छिपा लेता था किसी दूसरे घर में जाके रियाज करने के लिए या सीखने के लिए, क्योंकि पिताजी को मालूम पड़ जाएगा तो ये सब लाल लाल होगा, हाथ पड़ते रहेंगे, बचाने वाला कोई नहीं था। एनीवे, तो ये करता रहा। लेकिन लोग भी मुझे कहते थे बेटा अच्छा है, लेकिन तुम भीख मांगोगे, इसके ऊपर डिपेंड मत करना। मैंने थोड़ी पढ़ाई कर लिया, टाइपिस्ट बन गया, नौकरी मिल जाएगी, 80-85 रुपए की नौकरी करता था। लेकिन मुझे सिवाय संगीत के और कुछ नहीं भाता था। मुझे किसी ने कहा, बुजुर्ग आदमी ने, बेटा खुश रहो, भगवान करे तुमको संगीत का अच्छा ज्ञान मिले, अच्छे टीचर मिले, तुमको कोई दुनिया में कोई परेशानी नहीं हो, बिना पैसे के तो सब कुछ कर जाओ। फिर वही पूछता था कि तुम्हारी माँ ने जब तुमको जन्म दिया तो उसको क्या मालूम था कि तुम बांसुरी बजाओ, हरि क्यों नाम दे दिया। मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्या बात कर रहे हो। ये मैं कह रहा हूँ जब मैंने शुरू किया था तब बहुत नामी पंडित थे वो। उन्होंने कहा ये मेरे सवाल हमेशा दिमाग में आता है कि हरि कैसे नाम हुआ था। तो अर्जुन भी कर सकते थे या कोई भी नाम कर सकते, हरि क्यों नाम दिया। तो मुझे सुन के ऐसा लगता था कि हम लोग, मुझे ये लोग सब डरवा रहे हैं। कहाँ हरियो कहा मैं तो पढ़ाई नहीं कर सकता, ठीक है। एनीवे, मैंने वो सब कोशिश नहीं किया, चलो जो हो रहा है होगा, जो भगवान ने लिखा है वो लिखाया होगा। ऐसा कोई पैसे वाला भी मैं नहीं था, नहीं तो नौकरी के लिए क्यों सोचता था। तो मैंने जाके टाइप वाइप करके शॉर्ट हैंड थोड़ा करके और स्टेनोग्राफर बन गया। तो 120 रुपये मिलते थे। मेरी जॉब मिली मुझे मैट्रिक के बाद में स्टेनोग्राफर की, तो 120 रुपये मुझे मिलते थे। 120 रुपये में क्या होता है, वो ज़माने में ठीक था। मैं गरीब घर का लड़का, पिता पहलवान, तो चलता है। मुझे कोई बहुत ज़्यादा कपड़े का भी शौक़ नहीं था, जो भी मिला पहन लिया और जैसे भी हुआ वैसे चल पड़े। खाना भी मैंने जो खा लिया, माँ नहीं थी कि वाह आज मुझे दाल बना के दे दो, आज मुझे भिंडी की सब्ज़ी बना के दे दो। ये सबको जब मैं फेस करता गया तो भगवान का सहारा मुझे मिलता गया। ऐसे अच्छे अच्छे टीचर मिले कि उनके बच्चे नहीं, उनकी पत्नी मुझे बिना खिलाए हुए खाए नहीं खुद। माँ से भी ज़्यादा प्यार उन्होंने दिया मुझे, और उनके हस्बैंड मुझे सिखाए बैठ के, और वो बोले कि तुम अच्छा से सिखाओ। मैं देखता था इशारा करते थे बैठो। कभी वो टाइम लगता था उसको,
कि क्या बेसुरा गाया, सर बंद करो, मैं जाऊँगा जब पिक्चर देखूँगा। तो उनकी वाइफ कहती थी गलत है, उसको सिखाओ। तो इतना भाग्यशाली था मैं, तो मैं जाता था, खाना भी मिलता अच्छा मिलता था और संगीत की शिक्षा भी अच्छी मिलती। एनीवे, ये करते करते जॉब करते करते सब ठीक हो गया। तो मुझे थोड़ा सा बजाने लगा, तो मुझे रेडियो वालों ने कहा कि आप नौकरी करोगे क्या? अरे मैंने कहा यही तो मैं खोज रहा था कि मैं कैसे इसका जॉब मिले कि दिन भर यही करता रहूँ, पैसे भी मिले। तो मेरे पिताजी को बड़ा शक हुआ कि मैं जिसके लिए इतना आकड़ दिखाता था अपने बच्चे से, वो देखो म्यूज़िक सीखने में सीखा भी कहीं अपने आप को छिपा के, जॉब इतना बढ़िया गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब छोड़ के, और इसको ये जॉब मिल गया बांसुरी बजाने का। तो मैं बहुत धन्य भगवान को कहता था, हे भगवान, जिसको ऐसा शौक़ हो ऐसे ही उसको सहारा दीजिए, उसको आशीर्वाद करिए। रेडियो में नौकरी से की वजह से फिर संगीत में ही दिन भर रहने लगा। कंपोजिशन बजा रहा हो, या क्लासिकल बजा रहा हो, या ठुमरी बजा रहा हो, या टप्पा बजा रहा हो, खुद को आनंद आने लगा। मैंने कहा वाह, भगवान ऐसा सबको ऐसा दे कि जो जिसको पैसे भी उससे मिले और वो उस विद्या को अच्छी तरीके से कायम करके रख सके। मैं तो अभी भी विद्यार्थी हूँ, अभी भी विद्यार्थी हूँ, और ये जीवन मेरा, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे विद्यार्थी ही रह के, अगर मैं इस जन्म में सीखता तो हो सकता है आने वाले जन्म में थोड़ा सा बजा सकूँ। तो अब भाग्य में ऐसा हो गया कि हमारे यश चोपड़ा मित्र बन गए। फिल्म में बजाता था लता जी के साथ, प्राइवेट मराठी कंपोजिशन मावळत्या दिनकरा, कितना पुराना लगा, बहुत पुराना लगा। फ्लूट और की है, लता जी फ़ोन करके बोल रही है, तुम्हारे बारे में सब पूछ रहे, कौन बजाए फ्लूट? मेरे बारे में कोई बात नहीं करता, कोई पूछता नहीं कि तुमने कैसा गाया। मजाक से थी। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा। तब मैं थोड़ा सा अपने आप को संभाल के कि इस फिल्म इंडस्ट्री क्या है, ये भी तो म्यूज़िक है, इतना बड़ा संस्थान है फिल्म इंडस्ट्री का, इतनी बड़ी बड़ी म्यूज़िकल फिल्म जो आती थी अब नहीं दिखाई पड़ती। मुगले आज़म, बैजू बावरा, कितनी म्यूज़िकल फिल्म, बहुत ही कमाल। उस्ताद अमीर खान साहब गा रहे उसमें, बड़े गुलाम अली खान साहब गा रहे उसमें, क्या चाहिए? तो फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा, क्या कहना चाहिए, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई म्यूज़िक की। ये सब लोग आ रहे, बिस्मिल्लाह खान साहब, गूंज उठी सहनाई, तो बहुत ही, तो मैंने उधर भी ध्यान देना शुरू किया, क्लासिकल की तरफ भी। अब ये तो मालूम नहीं था कि कृष्ण क्या बजाते थे, गोपियाँ क्यों भागती थी, लेकिन मैंने देखा मुझे बहुत प्यार मिला फिल्म इंडस्ट्री से भी, और जो म्यूज़िक लवर थे उनका भी प्यार मिला और आशीर्वाद मिला। और आज भी उनका आशीर्वाद है कि हम जहाँ भी जाते हैं, बुरा बहुत अच्छा नहीं हुआ तो बुरा भी नहीं हुआ, और सबका आशीर्वाद मिलता है और सब सुनना पसंद करते हैं। अभी देखिए, मैं सुना ऐसा कि कृष्ण भगवान ने खाली 2 साल बजाया, फिर जब अर्जुन आ गए उनके जीवन में तो उनका लाइफ अलग हो गया। ही बिकेम मोर पॉलिटिशियन देन ए म्यूजिशियन। मैंने कहा देखो ऐसा भी हुआ है, लेकिन मैं म्यूजिक ही करूँगा। कोई भी मेरे जीवन में अर्जुन आए या कोई भी आए, मैं बांसुरी करूँगा। तो आज तक वही कर रहा हूँ, और भगवान चाहेगा तो आखिरी सांस तक बांसुरी बजाऊँगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आपको लंबी उम्र दे, और ये विश्व और इस देश को आपकी बहुत ज़रूरत है। आपने सब विस्तृत रूप से बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। निरंजन जी। हेलो गुरु जी, प्रणाम। अभी आप बात कर रहे थे, तो जैसे सब बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो देखता है भगवान श्री कृष्ण को, वो देखते ही रहता है। वही कुछ मेरा भी हुआ है कि मैं आप बात कर रहे हैं तो मैं आपके तरफ बस देखते ही रह रहा हूँ। तो बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आज का दिन भी गुरु पुष्यामृत का जो दिन है,
वो भाग्यशाली दिन हमारे लिए है। हमारे मराठवाड़ा में छत्रपति संभाजीनगर में जो छात्र यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मतलब एक 100 150 किलोमीटर से भी कुछ छात्र सुनने के लिए आए हैं। तो उनके लिए भी मैं कुछ थोड़ा सा एक बांसुरी के बारे में मैं पूछना चाहता था। हमें उत्सुकता है कि जो आपका पहला कॉन्सर्ट था उसका एक्सपीरियंस हमें सुनना है। क्या हुआ था, मतलब क्या आपकी उस समय की स्थिति थी और आपने कैसे आगे आगे फिर उसको बढ़ाया है? मेरा पहला कॉन्सर्ट कोई एक गायिका गाने वाली थी। प्रभात टाकीज एक सिनेमा हॉल है, मेरा शहर इलाहाबाद जहाँ मेरा जन्म हुआ, तो वहाँ कॉन्फ्रेंस कोई कर रहे थे, म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस 4-5 दिन की थी। तो कोई एक आर्टिस्ट है, गंगूबाई हंगल या कोई ऐसे पुराने, या हीराबाई बड़ौदकर, या ऐसे लोग थे जो ट्रेन से आ रहे थे और ट्रेन डिले हो गई, नहीं पहुंच पाए। तो किसी ने मुझे जहाँ प्रैक्टिस करता था, फिर एक लड़का बजाता है, उसको ले आओ तब तक, जब जैसे ही वो आ जाएगी तो इसको उठा देंगे। जैसा तो एक प्रभात टाकीज, पहली बार प्रभात टाकीज सिनेमा हॉल, उसमें कॉन्फ्रेंस हो रही थी। सब बड़े बड़े कलाकार, बड़े गुलाम अली खां साहब, अमीर खां साहब, बेगम अख्तर, ऐसे लोग सब थे। अब मैं बच्चा, एक जांगिया बोलते ना, पैजामे का हाफ होता है, वो पहना हुआ था और शर्ट पहना हुआ था। मुझे कोई पकड़ के लेके गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने क्या करना है? चलो तो बासी ले लो, देखते हैं क्या करना। मुझे ज़बरदस्ती जाकर बैठा दिया उसने। इतना बड़ा हॉल में देख के लोग भरे हुए, तो वो अनाउंस कर रहा है, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी देर में आ जाएगी, ट्रेन डिले हो गई, तब तक इस बच्चे को सुनिए। मेरी तो हालत ख़राब हो गई, पसीना, सर्दी में पसीना, और शर्ट पहना हुआ है हाफ और हाफ पैंट लेके बासी बैठा। मैं चलो बजाऊँ अब क्या कर। तो मैंने कोई राग याद नहीं कौन सा राग था, थोड़ी देर बजाया, तबले वाले ने बजाया, और जब उसने साइड में आके बोला तो मैंने जल्दी बंद करके पीछे से भाग गया। अब लोग कि वो लड़का कहाँ गया, कौन था वो, क्या था, इतनी चिंता हो गई उनको। भागा तो कहाँ गया, घर पहुँचा कि नहीं। सारे ऐसे परेशान, तारीफ करना चाहते थे, बात करना चाहते थे, नहीं हो सकी बात। और मैं डर गया कि अरे बाप रे, लोग क्या सोचेंगे, किसको पकड़ के ले आए, क्या हुआ। इतने बड़े बड़े कलाकार, अभी मुझे मालूम पड़ता है कितनी हस्ती, कैसी बड़ी हस्ती थी, जिनके पास अब सामने बैठ के उनका भी आशीर्वाद दिया। और वो सब भी पूछ रहे भाई कहाँ गया। मैं तो निकल गया। मैंने कहा बेस्ट मौका है, किसी से मिलो नहीं, आँख मत दिखाओ, चले जाओ पीछे। मैं चला आया तो दूसरे दिन कुछ लोगों का टेलीफोन आया हमारे साथ। मेरे घर तो टेलीफोन नहीं था, साइड वाले कह रहे आपसे बात करना है। तो मैंने कहा मैं फ़ोन करता ही नहीं, कभी किसी का फ़ोन नहीं आया। इतने फ़ोन आने लगे, मेरे पिताजी परेशान हो गए, क्या हो गया, तुमने किसी को मारा, किसी की कुछ बुराई की, बड़े फ़ोन आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया पहलवान आपका लड़का ऐसा बजाया है कि सब लोग बहुत चक्के रह गए, छोटा सा बच्चा बांसुरी लेके बजाया। तो हमारे पिता सोच में पड़ गए और रोने लगे, इतने इमोशनल हो गए, तुमने मुझसे छिपाया क्यों। मैं कहा तुमको मार डालता था क्या, तुम्हारी आई एम सॉरी, तुम्हारी माँ नहीं है, हम तुमको जो चाहते थे वो करते थे। एनीवे, उनका प्यार मैंने पहली बार देखा एक पहलवान का, सच्ची में। तुम्हारी जो मर्जी हो करो। तुम्हें 24 घंटा लेके बांसुरी बांधे। मैंने कहा आप जरूर बजाऊंगा, मेरा पापा अगर खुश है तो मैं जरूर बजाऊंगा। तब से आज का दिन है, बजा रहा हूँ। 40-50 साल 60 साल हो गए, बजाता रहूँगा, 100 साल तक बजाऊँगा।
फिर मेरा बम्बई में ट्रांसफ़र हो गया रेडियो से। तो जब बम्बई आ गया मैं, तो बम्बई तो कमाल है, हर प्रकार के संगीत, हर प्रकार के गुणी लोग, हर प्रकार के नाटक के लोग, ड्रामा के लोग, म्यूज़िक के लोग, सब भरे हैं। तो बम्बई की जगह तो बम्बई की जैसी कोई जगह नहीं भारत में, सारी दुनिया में जो भी आते हैं बम्बई में, सब ऐसे लोग आते हैं, सबसे कुछ तो कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री, और क्लासिकल कॉन्फ्रेंस जो वहाँ होती थी कहीं नहीं हो। सारे कलाकार, सितारे, डांसर, बड़े 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 गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब, बेगम अख्तर, और उनके बीच में एक बच्चा बैठा बांसुरी बजा रहा है। तो इस तरीके से मेरा बहुत नाम हो गया और पैसे भी मिलने लगे। मुझे पैसे की मैंने कहा मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, तो एक लालच हो गई, अब तो मैं म्यूज़िक ही करूँगा और ऐसा म्यूज़िक करूँगा, कोई टीचर मिले ना मिले, मैं ज़बरदस्ती जाकर उनको सुनूंगा और वो रियाज करूँगा, और रियाज करके फिर वो लोगों के सामने बजाऊँगा। आज भी वही कर रहा हूँ। मैंने कहा ना मेरा जीवन पूरा म्यूज़िक में ही है, ये जन्म म्यूज़िक में ही जाएगा, अगले जन्म में क्या करूँगा कुछ मालूम नहीं, ऊपर वाले का। हाँ, तो मैं आ रहा था फिल्म म्यूज़िक की बात। फिल्म में मैं छोटा मोटा कुछ गाना हुआ, पहला गाना था तलत महमूद का, कोर्ट के बांसुरी वादक नहीं आए, महाराष्ट्र थे, सुभद्राज जी, कहीं कुछ हुआ प्रॉब्लम, तो मैं रेडियो में बजा रहा था, तो किसी का आपका टेलीफोन आया बाहर, तो उनके मदन मोहन जी के असिस्टेंट मास्टर सोनिक, उन्होंने कहा भाई आप बांसुरी बजाते हैं? मैंने कहा हाँ जी। बोले आप स्टूडियो में आइए, आपको आधे घंटे में छोड़ दूँगा। मैंने कहा क्या करना है? बोले आप एक छोटा सा पीस बजाना है। वो पहला गाना था, मैं भूलूंगा नहीं कभी, तलत साहब गा रहे थे। उस समय में तलत महमूद का बहुत नाम था, बहुत ज़्यादा ही नाम था, मोहम्मद रफ़ी साहब से भी ज़्यादा नाम उनका था। वो गाना था क्या, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई। तो वो गाना पहला, हम जब बोले आपको जहाँ लगे अच्छा बजा लीजिए, उनका जो पहले वाला फ्लूट पे नहीं आया था, तो जो फिक्स किया था वो बोले अब छोड़ दो, इसके ऊपर डाल दो। तो मैं बजाया, बजाने के बाद सब जितने कलाकार म्यूजिशियन थे वहाँ, जितने गाने वाले तलत साहब भी आके भीड़ लगा ली कि भाई कब आए आप, कहाँ के हैं, क्या है, बातें ही करने लगे। मदन जी ने कहा आज से जितना मेरा गाना होगा अपनी डायरी में नोट कर लो, वो डेट में चाहे ज़रूरत हो चाहे ना हो, आके पैसे लेके चले जाना, लेकिन आना जरूर। और ये जो बात हुई तो मुझे और ताकत आ गई, जो कमजोरी थी वो वही ख़त्म हो गई। फिर शाम को लता जी का गाना था, वो भी मैं नहीं भूला। मदन जी ने कहा आप सब डेट दिया है, मेरे रिकॉर्डिंग में आप आओगे और काम नहीं हो तो पैसे ले लेना, काम हो जहाँ आपको ठीक लगे बजा देना। वो भी मुझे याद है। तो दूसरा शाम को उनका एक गाना था, बहुत अच्छा मुझे लगा गाना, मैंने तुम संग जन्म गवा के हार गई सजा। सुना होगा, मैंने तुम संग जन्म गवा के हार गई सजा। क्या गाना था, लेकिन उस पर जगह ही नहीं थी। फिर भी मदन जी बोलते जाना नहीं, बैठो। मैंने कुछ नहीं बजाया, पैसे लेके आया। बोले बुरा मत मानना, आप आते हो बैठते हो यही बड़ी बात है, लगे तो बजाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा स्थान किसी को नहीं मिला, इतना भाग्यशाली था। और तो चल रहा है, अभी नहीं जा पाता फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि मैंने गुरुकुल किया हुआ है, बच्चों के साथ में बैठता हूँ कि अगर हमारी कुछ याददाश्त ये बच्चे सीख ले, कुछ बजाए कुछ करे, तो कृष्णा का नाम ही होगा और संगीत का भी थोड़ा सा सेवा होगी संगीत के द्वारा। तो मैंने गुरुकुल बनाया, जिसमें मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैंने टाटा
हमारे लिए सरकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जमीन दिया, बहुत बढ़िया। उसके ऊपर इन्होंने बना दिया गुरुकुल, इतना सुंदर गुरुकुल बना है कि आप कभी देखेंगे आप कहेंगे वाह, ऐसा भी घर होता है। और मेरे साथ मेरे विद्यार्थी रहते हैं, चाहे भारत के हो, चाहे विदेश के हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़के हो, सब मेरे पास रहते हैं और हम साथ खाते हैं, साथ में बजाते हैं। मैं गुरु कभी बनता हूँ, वो लोग कभी मेरे गुरु बन जाते हैं। तो ये सब गुरुकुल में हम करते हैं। उसका नाम है वृंदावन गुरुकुल और हमारा वृंदावन है। पंडित जी, एक बात मुझे पूछनी है। फिल्म इंडस्ट्री में आपने बहुत सारे प्रयोग तो किए हैं। सिलसिला में जावेद अख्तर साहब, निदा फाजली, ये तो बहुत जाने माने सब गीतकार हैं। पर इसमें एक जो आपने गाना था, मतलब अभिनय के फिल्म में, एक्टिंग में, जो बेताज बादशाह है, बिग बी जो बोलते हैं अमिताभ बच्चन, उनका प्रयोग आपने किया और ऐसा प्रयोग किया जो गीत लिखा भी है हरिवंश राय बच्चन। मतलब ये जो संयोग आया और ये आपके मन में आया कैसे? क्योंकि रंग बरसे भीगे चुनर वाली ये जो गीत है, ये जो लोक संगीत पर है, पर आज कोई होली का त्यौहार नहीं है जहां आपका वो गाना बजता ना हो या कोई गैदरिंग हो। तो अमिताभ जी से वो गवाना और नीला आसमां सो गया जो उन्होंने खर्ज में गाया है, तो ये जो है आपने ये संयोग की बात पर, ये आपके मन में आया कैसे और ये इसकी कैसी, ये जरा आप कृपया बताएं। यश चोपड़ा वाले उनके बड़े भाई B.R. चोपड़ा, उनके साथ मैं काम करता था। उसके बाद यश जी वहाँ उनके असिस्टेंट थे। बस घर के हैं, भाई है, तो उनको कुछ काम चाहिए तो चलो भाई तुम कैमरा वाले को बुलाओ, तुम ये करो, तुम डेट फिक्स करो, म्यूज़िक का कहाँ का स्टूडियो बुक करना है, तो सारा ये लोग काम करते थे। जब हम लोग बजाते तो म्यूज़िक के बड़े शौकीन थे, तो मैं शिव कुमार जी हमारे दोस्त बन गए थे। दोस्त मतलब बैठ के सुनते थे, अरे अच्छा है, अरे ठीक नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा लंबा कर दो, ऐसी बातें करते। तो मैंने कहा वाह भाई, अच्छा आप इनके भाई हैं, तो चलो भाई अच्छा दोस्ती रहे से अच्छी बात है। कभी गुस्सा हो गया तो यहाँ से फिर मैं निकाला जाऊँगा। एनीवे, तो दोस्त की तरह रहे। फिर हमारे कुछ इतने दोस्त हो गए कि कहीं उनको ज़रूरत पड़ी कि भाई आप लोग म्यूज़िक देंगे क्या? हमने कहा अब तक तो दिया नहीं, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले लो क्या होगा कुछ मालूम नहीं। तो काला पत्थर एक उनकी पिक्चर थी, काला पत्थर, अच्छा म्यूज़िक था। एक गाना रिकॉर्ड किया था, कोई म्यूज़िक डायरेक्टर से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनसे कुछ गड़बड़ हो गई, डिस्कशन हो गया। तो हम लोग तो बोले ये करोगे? हमने कहा ये मत कहिए, उसको निकाल के मुझे ले रहे आप, अच्छा नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। कोई नया प्रोजेक्ट होगा वही करूँगा और अच्छा लगेगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा, लेकिन ये मैं कभी नहीं करूँगा। वो भी बोले ये अच्छा है, तो आपको घर में मैं आके ऑफ़र दे रहा हूँ, आप बना कर रहे लोग, तो हमारे पास सुबह सुबह आके लाइन लगाते हैं कि हमको दीजिए। एनीवे, तो उनको बुरा नहीं लगा, बोले ठीक कहते हैं आप, कोई बात नहीं। कुछ दिन के बाद आया कि भाई चलो ये आप शुरू करेंगे सिलसिला। हाँ, मैंने कहा हमारा सिलसिला ऐसे ही शुरू होगा, हम नई चीज़ करेंगे, नई बात करेंगे। हम जो करेंगे हो सकता है इतना अच्छा नहीं करें, लेकिन आपको खुश रखें। उन्होंने, हम लोग दोस्त थे तो वो भी हंसी मजा करके बोले ठीक है। उस समय अमिताभ के पास इतना काम नहीं था, फ्री रहते थे, तो हम लोग क्या करते, लालच, उनको बहुत खाने के शौक है यश चोपड़ा से, तो उनकी पत्नी को नॉन वेज बनाती थी, हम दोनों खूब खाते थे और दिन भर बैठते थे और म्यूज़िक की बातें करें, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। उस समय जावेद बहुत बिजी थे, लेकिन कोई कारण से उनका सलीम के साथ में कुछ गड़बड़ हो गया, क्या मालूम नहीं, तो दोनों अलग हो गए।
वो पहले लिखते थे स्टोरी, वो सब खत्म। तो हम लोगों ने कहा कि चलो जावेद भी फ्री है तो बुला लो। यंग थे वो भी, हम, शिव कुमार जी, अमिताभ और यश जी और जावेद, हम लोग बैठ के गाना बनाते, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। होली का जब आया तो अमिताभ यूपी के, मैंने कहा होली का गाना लिखेगा कौन? सारे पंजाबी लोग ज़्यादा थे और बंगाली लोग भी थे, लिखते थे जी। और जो लिखने वाले अच्छा, बहुत अच्छा लिखते थे वो गज़ल वगैरह, साहिर साहब थे, मजरू सुल्तानपुरी। तो जावेद को मैंने कहा इसके लिए मैं अगर अमिताभ के पिताजी को कहूँ, हमारे इलाहाबाद के ही थे, तो वो लिखेंगे तो जरा यूपी की बात उसमें आ जाएगी, रगबर से। अभी तो पंजाबी लोग नहीं कह पाया, ये हम लोग का ही त्यौहार है। तो उनके पिताजी को बुलाया, बहुत बिजी वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, आके बोले मैं एक दिन के लिए आऊँगा। और जब अमिताभ को बोला, मैंने कहा देखो तुमसे एक गाना गवाऊँगा होली का, अगर तुम्हारे पापा को बुलाओ, एक गाना लिख के जाए। अमिताभ ने कहा बहुत बढ़िया बात है। एक टेलीफोन किया, आ गए। एक दिन में लिखा, मैं चले गया। मैं सच कह रहा हूँ, अमिताभ ने जीवन में कभी नहीं गाया था। और ऐसा कलाकार आज तक मैंने देखा नहीं कि एक बार लग गया तो चाहे एक्टिंग हो, चाहे गाना हो, चाहे कोई राइटिंग हो, इतना अच्छा उसको, मतलब एजुकेशन हर चीज़ से उसको उसके पिताजी ने बहुत प्यार से पढ़ाया लिखाया सब कुछ। एक्टिंग भी किया था, लेकिन गाना पहली बार गा रहे थे। हमने कहा कि आपके पिताजी लिखेंगे तो ही आप गाएंगे। उनको हो गया, बुलाया जो वजह से एक दिन में लिख के गए। ऐसा वो स्टूडियो में बोला अकेले मुझे रहने दे। म्यूजिक मैंने रिकॉर्ड कर दिया, मैं गाता रहा बैकग्राउंड में, वो सुनता रहा। फिर बोले एक दो दिन और तो स्टूडियो में जाके ऐसे बैठ के आवाज़ को अपने कैसे ठीक करना है और क्या क्या बीच में होना चाहिए, डायलॉग क्या होना चाहिए, सब कुछ रेडी करके हम लोग गए। 78 में, कितना साल हो गए, 78 का बच्चा भी अभी बूढ़ा हो गया हुआ, लेकिन इसका गाना अब तक वही गाना चल रहा है। होली आई कि बिना उस गाने के होली नहीं होती। चाहे भारत हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे कहीं कहीं में जहाँ पे इंडियन लोग हैं, वो गाना गा के और डांस करते हैं। मैंने कहा देखो इसको बोलते हैं भाग्य। तो अच्छा लगा तो मैंने कहा अमिताभ एक गाना और हो जाए। कौन सा? तो हम लोग उनके सामने वो रिकॉर्ड किया था, नीला आसपास हो गया। तो मैंने कहा कि वही टिपिकल वही लाइन होगी, वही म्यूजिक होगा, ज़रूर गाऊंगा। लता जी का गाना वो गा रहे, लता जी ने रिकॉर्ड करके दे दिया, लेकिन वो जब गाए तो उसकी बात ही अलग हो गई, साउंड अलग हो गया, फीलिंग अलग हो गई। यश चोपड़ा भी सोचने लगे इसको कैसे पिक्चराइज करेगा। ऐसा आनंद आया काम में कि बहुत कुछ सीखने को मिला इन लोगों के साथ। हम बहुत कुछ सीखते थे, क्या क्या आइडियाज़ होते हैं, कैसे होते हैं। कैमरे की बात हो, कैमरा कहाँ रखना चाहिए, एक्टिंग की बात हो, मेकअप की बात हो, डिटेल पे बहुत कुछ सीखा हमने। तो खैर वो जब गा लिया और ये जब गाना हो गया, लता जी भी देख रहे हैं कि जो कभी गाया ही नहीं जीवन में वो मेरा गाना गा रहा है, नीला आसपास हो गया। और इतना इफेक्टिव हुआ गाना, मैं क्या बताऊँ। तो मेरा एक विचार आया, मैंने कहा इसका वॉइस इतना अच्छा है, इससे कुछ शेरो शायरी अगर करवाए गाने में। तो इसने कहा कि मजा नहीं, टू मच हो जाए। मैंने कहा एक बार देखिए तो म्यूजिक रखते हैं। एक गाना था ये कहाँ गया, उसमें उनकी वॉइस को म्यूजिक चल रहा है, उसके ऊपर डायलॉग है, शेरो शायरी, तुम चाँद है या कंगन है या क्या है। लाजवाब, इतना अच्छा गाया कि वहाँ से अमिताभ बच्चन अलग ही हो गया। और उसके बाद दीवार में यश चोपड़ा का डायरेक्शन था, मारा मारी भी ऐसी किया आज तक किसी ने किया ही नहीं, ऐसी मारा मारी की।
जीनियस मतलब हैं, अभी भी है बेचारे, अभी भी टाइम नहीं उनको, लेकिन कभी भी कहीं बुलाता हूँ तो दौड़ के आते हैं, इतना प्यार करते हैं। आप लोग देखे थे सिलसिला? कौन सा गाना आपको अच्छा लगा? बहुत, मुझे भी अलग नहीं लगा, एक इतनी वॉइस, मतलब लता जी की वॉइस, और वह शेर व शायरी करे, वाह कमाल है। तो इस गाने को रिकॉर्ड करने के फिल्म वाले के लिए गए वो हॉलैंड, वहाँ ट्यूलिप गार्डन है, बहुत सुंदर, एम्स्टर्डम में है, वहाँ रिकॉर्ड किया उन्होंने, बहुत रेखा और अमिताभ बच्चन। बहुत, मैं भूल भी गया बहुत सारी बातें। पहली बार अमिताभ, हम लोग तो दोस्त थे, मित्र थे, अभी भी मित्र हैं। पहली बार जा रहे थे जम्मू कश्मीर शूटिंग के लिए, और यश चोपड़ा की, तो आपसे पूछे कभी आप गए कश्मीर? मैंने कहा मैं तो गया नहीं कभी। यश जी 2 टिकट निकालो शिव जी और हरि जी के लिए। मैंने कहा शिव जी तो वही है जम्मू कश्मीर के, बोले चलते हैं, वो लोग मजा करेंगे। मैं 20 दिन था वहाँ पर ताज होटल में उनके यश चोपड़ा के खर्चे में, उनको इतना आनंद आया, चलो भाई मजा करेंगे। रहते हुए सबको ही आनंद आएगा गुरुजी वैसे। और ये आपकी विनम्रता है, आप बार बार जो बोल रहे हो कि हमने भी बहुत कुछ सीख लिया, ये आजकल के बच्चों ने सीखना चाहिए कि ये उम्र में आज आप बोल रहे हो कि हमने भी बहुत कुछ सीखा है लोगों से। ये आपकी विनम्रता है और ये शालीनता हमें कहाँ पर भी नहीं मिलती है आजकल, इसका अफसोस है। हम लोगों ने हर चीज़ को बड़े भाग्यशाली था कि उन लोगों के साथ में बैठे काम किया, बहुत कुछ उससे हमने सीखा। क्या होना चाहिए, गाना हो तो क्या होना चाहिए, गाने में लिखा हो तो क्या होना चाहिए, कोई चीपनेस नहीं होना, जो भी हो उसका शब्दों का, गाने का, उसके एक्टिंग का सब आनंद लेना चाहिए। तो मुझे सिलसिला तो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद मैंने दूसरे बहुत सारे पिक्चर किए, लेकिन उन्हीं का पिक्चर, मैंने कहा दूसरों का मैं नहीं करूँगा, ये हमारा काम नहीं है। दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं बेचारे, बहुत अच्छे हैं, वो काम उनसे लीजिए। हमने नाम भी बदल दिया था, हमारा नाम था हरि प्रसाद चौरासिया और शिव कुमार शर्मा। हमने कहा कि हम क्लासिकल वाले हैं, अगर हम अपना नाम देंगे ऐसा पूरा तो लोग कहेंगे भाई वो गाना आप बजाइए, हम कहेंगे हम नहीं बजाएंगे तो बुरा मानेंगे लोग, आपने किया फिर क्यों नहीं बजाते आप, आपको घमंड हो गया। तो हमने कहा ऐसा करो, नाम को शॉर्ट कर दो, शिव हरि। तो हम जब यहाँ बैठेंगे क्लासिकल बजाने के लिए और किसी को मालूम भी पड़ा तो हिम्मत नहीं पड़ेगी, या पढ़े भी तो बोले वो शिव हरि अलग है, हम अलग है, तो उसको शॉर्ट कर दिया था। गुरुजी, अभी आपने जो बोला कि क्लासिकल और लाइट म्यूजिक सीने संगीत में, वही मेरा भी सवाल मैं पूछने वाला था आपसे कि ये जो समतोल आपने रखा है, ये अभी किसी को वैसे भी पॉसिबल तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है उसमें, कोई शास्त्रीय संगीत में करना है या फिर सिने संगीत में या फिर लाइट म्यूजिक में करना है, तो उसका समतोल आपने कैसे रखा था? मैं जो पिक्चर को ज़रूरत है, अगर पिक्चर करना है तो पिक्चर को म्यूज़िक की ज़रूरत है, कैसे म्यूज़िक की ज़रूरत है, और कितना मेच्योर्ड म्यूज़िक हो या ऐसे ही खिलवाड़ हो रहा है तो वहाँ क्लासिकल म्यूज़िक लग जाते हैं। मैंने कहा हमारा आइडिया म्यूज़िक की तरफ रहे, और म्यूज़िक जो स्टोरी से और कैरेक्टर से अगर मिल जाए तो उसका जवाब नहीं। और फिर ऐसे कलाकार अमिताभ जैसे शुरू में ही मिल गए, उनके भी आइडिया देखिए कमाल है। तो ये उन लोगों के प्यार से, उन लोगों के आशीर्वाद से, सब लोगों के आशीर्वाद से पिक्चर भी अच्छी हो गई। तो मैंने कहा करेंगे, लेकिन इन्हीं का करूँगा और नहीं, क्योंकि वो हमारे मन को समझ गए, हम उनके मन को समझ गए।
जैसे होता है ना, एक आदमी की शादी होती है, आस्ते 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 वाइफ हस्बैंड का इतना प्यार हो जाता है कि एक दूसरे को ऐसा समझते हैं, ऐसे हम लोग का प्यार हो गया। और आज भी है वही। अभी यश चोपड़ा जी नहीं रहे, शिव कुमार जी नहीं रहे, मुझसे लोग बोलते पिक्चर करो, मैंने कहा भाई अब नहीं, हो गया, अब नहीं कर पाओ। पंडित जी, एक मुझे पूछना है, आपने जो सभी फिल्में दी है वो सब एकॉस्टिक म्यूजिक था, मतलब वो जो उसमें जो सब यूज हुआ है, तो आज भी वो इसलिए यादगार है, वो सब धुनें यादगार हैं, पर आज का जो जहाँ तक म्यूजिक है, आपने जहाँ रिचनेस रखा है, वैसे आज कई संगीतकार उतना ही चीपनेस कर रहे हैं, मतलब बहुत चिल्लर और सिल्लर गीत आ रहे हैं। जो आपने उस ज़माने में जावेद अख्तर साहब ने देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, उसमें 4 पंक्तियां जो हैं कि तेरी तस्वीर है निगाहों में, दूर तक रोशनी है निगाहों में, कल अगर ना रोशनी के काफिले हुए, प्यार के 1000 दीप है जले हुए। मतलब इसमें सीखने की भी बात है, पर आजकल जो गाने आ रहे हैं, अब उदाहरण तो बहुत देते, एग्जाम्पल देंगे, पर तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं। अरे अपनी ये संस्कृति है कि हम दूसरे की लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं, और ये जनाब लिख रहे हैं कि तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं। और जहां तक सवाल है, मतलब मेरा सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी उसका अच्छा यूज भी होता है, पर कई संगीतकार जैसे आजकल मैं सुन रहा हूँ, मैंने कुछ म्यूजिक दिया है, कोशिश की है, तो मैं भी एकॉस्टिक से यूज करता हूँ, पर कुछ गीतकार एक संगीतकार, 2 संगीतकार, 3 संगीतकार जो पहले ट्यून बनाते हैं, बाद में वो जनाब लिरिक्स लिखते हैं, और इससे वो जो आता है मेरे ख्याल से, और आजकल जो यूज़ हो रहा है, तो जहाँ कीबोर्ड पर फ्लूट बजाई जाती है वहाँ तक मैं ठीक समझता हूँ, वो भी आर्टिफिशियल ही है, पर AI सिस्टम आई है जहाँ संगीतकार एक आलाप लेगा और उससे फ्लूट निकलेगी। तो ये थोड़ा सा मतलब आगे के लिए घातक है। अभी यहाँ बैठे कुछ नौजवान जो आगे आपके लिए सुनना चाहेंगे, कुछ गीतकार बनना चाहेंगे, संगीतकार, तो आपका एक मार्गदर्शन इस पर जरा थोड़ा सा होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही आपने। किसी चीज़ को आप गंदा भी दिखा सकते हैं, किसी चीज़ को आप एक जैसे हम सपना देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, और एक चीज़ को जो आप कभी आदमी सोच ना सके, वहाँ पर पहुँच जाते हैं आप कि स्वर्ग कैसा होगा। हम कुछ सोचेंगे स्वर्ग कैसा होगा, और अगर स्वर्ग ऐसा है तो नर्क कैसा होगा। अलग अलग आदमी की अलग अलग सोच है। अब कुछ लोगों की सोच ऐसी है, फिल्म इंडस्ट्री में आ जाते हैं, वो सोचते हैं कि किसी चीज़ को नर्क में ले जाओ तो अच्छा लगेगा, या तो उनका दिमाग खराब हो जाता है कि हम जो करेंगे वो अच्छा है, हम जो पहनेंगे वो अच्छा है, हम जो बोलेंगे भाषा वो अच्छा है। तो ऐसा भी लिखने लगते हैं कि इसके पीछे ये है तो क्या होगा, उसके पीछे वो है, चोली के पीछे क्या है, और क्या है। इसके अलावा उन्होंने सीखा ही नहीं कुछ अपने परिवार से, अपने माता पिता से ये सीखा। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन इसको बुरा नहीं कहना चाहिए। इसको हम समझ जाए और सोच लें तो हम यही सोचेंगे ऐसा नहीं हो तो अच्छा है। गाना तो अच्छे भी है, अब ये कहाँ आ गए, अब इसके पीछे है तो क्या है, उसके पीछे हुए तो क्या है। भाषा जो हमारे बच्चे भी गाएं, हमारे भाई बहन गाएं, घर में कुछ भी फंक्शन हो तो अच्छे शब्दों तो उसका मजा ही अलग है ना। तो लेकिन आजकल वो कि इसमें बहुत पैसा, बहुत बिकेगा, क्या बिकेगा, नफरत करते हैं लोग। नहीं भी शिक्षित भी नहीं होंगे, गरीब भी होंगे, अच्छे शब्द होंगे तो अच्छा ही नहीं लगेगा। हम म्यूज़िक जो भी बना दें, अंग्रेजी म्यूज़िक बना दें, हिंदी म्यूज़िक बना दें, लेकिन लिखा तो सही होना चाहिए। हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, उनके कपड़े के बारे में बात करने लगे, उनके शरीर के बारे में बात कर लगे, चेहरे के बारे में बात कर ले, वहाँ तक ठीक है। फिर आप गिरते गिरते ऐसे गिर जाए इसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है, बुरा लगता है। अच्छा भी कर सकते हो, लेकिन सोचिए बिकेगा बहुत,
तो वहाँ गलत हो जाते हैं। मैं ऐसा सोचता, हो सकता है मैं गलत हूँ। शब्द के ऊपर बहुत, शब्द एक मेन चीज है, वो हमारी स्टोरी में मैच करता है कि नहीं। अगर वो स्टोरी में मैच करता है तो उसका म्यूजिक मैच करेगा कि नहीं उस शब्दों में, उस वातावरण में, वो भी देखना है। तो हमारे यहाँ बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े विद्वान थे और बड़े विद्वान जैसे भारत में पैदा हुए कहीं नहीं पैदा हुए। लेकिन कोई कोई एक ऐसे आ जाते हैं जो कि आँख खोल देते कि ऐसे करने की क्यों लाओ जो हम देख ना सके। हर आदमी सुंदरता को देखना चाहता है, हर आदमी अच्छी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों सुनना चाहता है, गुनगुनाना चाहता है। गायक नहीं है लेकिन अपने परिवार में बैठा हुआ। आप लोग भी कुछ पूछिए तो मजा आए। ये पूछिए मैंने ऐसा कुर्ता क्यों पहना। मेरे गुरु जी, मेरे जो भारत के अच्छे कलाकार हैं सब मेरे गुरु हैं, चाहे मैं उनसे सीखूं घर जाके या दूर से सुन के सीख जाऊं, वो भी हमारे गुरु हैं। उनको अगर नहीं ध्यान देंगे तो फिल्म में क्या करेंगे। अगर जो क्लासिकल वाले को हम नहीं सुन के ध्यान देंगे, चाहे गायक हो, चाहे वादक हो, चाहे सितार प्लेयर हो। मेरी गुरु माँ फ्लूट नहीं बजाती थी, शायद आप सुना हो। वो बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब की सुपुत्री, उनका नाम क्या था मालूम है? अन्नपूर्णा शंकर। वो थे मोहम्मद उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, उनकी सुपुत्री का नाम अन्नपूर्णा जी। देखिए, तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने मालूम नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, हिम्मत नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले के ज़माने में जो गाना बजाना सीखना चाहता था और किसी घराने के पास जाना चाहता था, तो अगर वो मुस्लिम होते थे तो वो कहते थे भैया मेरी कला में आपको सीखना है तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा हुआ हो, क्योंकि वो भी किसी के मैहर दरबार में, जैसे मियाँ तानसेन थे, तन्ना मोहन उनका नाम था। मियाँ तानसेन का नाम था तन्ना मोहन, उनका नाम तानसेन रखा क्योंकि अकबर के दरबार में होते। वैसे ही बाबा मैहर में थे, बाबा का नाम और कुछ रहा हो, लेकिन बच्चों का नाम उन्होंने अन्नपूर्णा रखा। और वो सुर बाहर बजाती थी, मैंने सुर बाहर बजाया नहीं, लेकिन वो संगीत क्या बजाती थी, बाबा से क्या सीखा था, वो मैं उनसे सीखने जाता था। तो सभी हमारे गुरु हैं। गुरु जी, अभी आपने बताया कि जैसे आप सीखते सीखते आगे आगे चलते रहे, तो मैंने सुना है कि आपने बहुत संघर्ष किया है सीखते सीखते, और वो हमने मतलब आपकी सफलता में वो दिखता भी है। तो मुझे एक छोटा सवाल पूछना था कि मैंने सुना था कि आप पहले राइट साइड से फ्लूट बजाते थे, मतलब राइट हैंड से, और फिर बाद में आपने लेफ्ट हैंड में बजाना शुरू किया, तो उसके बारे में थोड़ा मुझे सुनना था। ये एक चीज़ छिपा कर रखता हूँ मैं, कुछ ना कुछ छिपा के अपने लिए भी रखूँ ना। आदमी ऐसे हाथ से खाना खाता है, कल से ऐसे खाना खाने लगे, कोई तो प्रॉब्लम हो। एक चीज़ छिपा के रखूँ, इसको मेरे पास रहने दीजिए। क्यों? या तो आदमी परेशान होता है तो करता है, या तो आदमी किसी को खुश रखने के लिए करता है ऐसा काम। तो मैंने भी ऐसे ही कुछ किया होगा। नहीं तो बड़ा पेनफुल होता है कि आदमी को बोले अब उल्टा चलो, कैसा होगा? सीधा जा रहे, सभी लोग जा रहे दुनिया में, उल्टा जाओ, लेकिन करना पड़ा ऐसा। माफी चाहता हुआ है, सब बातें क्यों बताऊं? पंडित जी, मुझे एक आपसे बात पूछनी है। कॉल ऑफ द वैली एक आपका बहुत अच्छा म्यूजिक एल्बम था,
मेरे पिताजी जो अभी नहीं है, आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर आत्माराम सरकटे, जो मेडिकल ऑफिसर थे पर फ्लूट बजाते थे, ऐसे ही वो देहात से आए थे। पर मैं जब यहाँ पर था तो स्वर शिल्प हमारा आकाशवाणी, वहाँ पर हारमोनियम बजाने के बाद जो पैसे मिले थे उनसे मैंने वो एलपी, एक बड़ी एलपी थी और वो रिकॉर्ड प्लेयर लेके गया था, तो वो रोज़ सुनते थे। मेरे छोटे भाई हैं, गाते हैं, प्रमोद और विनोद, उनको मालूम है। तो कॉल ऑफ द वैली ने ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिया उस एल्बम ने। आज भी मतलब यंगर्स भी सुनते हैं और सभी उसके बहुत लिसनर हैं, कई मिलीनियम में उसमें ये उसके ये हैं व्यूअर्स। तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये एल्बम के बारे में, या ये कब हो, कैसे, क्या, इसके बारे में ज़रा आप कृपया बताएं। एक ही कंपनी थी, रिकॉर्डिंग कंपनी, जिसको हम जाते थे हिज मास्टर्स वॉइस, HFV। वो रिकॉर्ड करती थी और मैं जाता था, शिव कुमार जी जाते थे, प्राइवेट गाना कुछ हो, लाइट म्यूजिक का, तो हम कभी शिव कुमार जी को बुलाया, कभी मुझे, कभी कोई सेक्सोफोन बजा रहा है, कभी कोई एकॉर्डियन बजा रहा है, तो हम लोग जाकर रिकॉर्ड बनाते थे। तो एक बार हमने ऐसा सोचा कि भाई इनके मालिक से बात करें कि आपको क्लासिकल से कोई बीमारी है या कुछ परेशानी है, हम लोग को क्यों नहीं रिकॉर्ड करते। तो हमारे, नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने कहा देखिए अगर आपको हम रिकॉर्ड करेंगे तो कंपनी बिक जाएगी, कंपनी रहेगी नहीं, सर्वाइव नहीं करेगी। यहाँ लता मंगेशकर बीच के है, आप लोग नहीं बिकेगा। अच्छा, तो मुझे एक महाराष्ट्रियन आदमी थे, मुझे मालूम है भैया आप लोग अच्छा बजाते हो, मैं भी चाहता हूँ कुछ ऐसा करें काम, आप क्यों नहीं 2-3 लोग मिल के कोई थीमेटिक म्यूजिक बनाइए जो कि क्लासिकल भी हो, बेस्ड ऑन क्लासिकल, और इंस्ट्रूमेंट हो, और उसको ऐसा बनाए कि लाइट भी रहे, क्लासिकल नहीं हो, और रिदम वगैरह ऐड करके हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। और मैंने कहा ये तो हमारा काम है, दिन भर यही करते हैं, चलो किसी तरीके से मान तो गए कि करेंगे रिकॉर्ड। तो हमने तीनों ने सोचा, ब्रिजभूषण गिटार बजाते थे, रिदम की भी ज़रूरत पड़ती थी तो गिटार में इजी होता था, तो फ्लूट, संतूर और ब्रिजभूषण जी। तो हमने तीनों ने कंपोज किया, कंपोज करके एक पीस सुना उनको, तो वो दूसरा पीस मैंने करे, दूसरा अगर आपको ये पसंद आए तो रिकॉर्ड करेंगे, तभी दूसरा आप सुनाएंगे। मान गए, उसकी LP बनाया। तो हम लोग कहे भगवान, अब आप बेस्ड ऑन रागा, रागा ताला सब बेस्ड, तो रिकॉर्ड किया तो बहुत खुश हो गए थे। अभी अब 2-4 साल बीत गए, इतना रिकॉर्ड बिका, इतना बिका कि अवेलेबिलिटी नहीं है, स्टॉक भी नहीं है, ऑर्डर आ रहे हैं बाहर से, विदेश से। हम लोग विदेश जाते थे तो वहाँ जो 5 स्टार होटल है वहाँ बनते थे रिकॉर्ड, वहाँ के अमेरिका या यूरोप के 5 स्टार होटल है। मैंने कहा ये तो क्या हो गया, देखो वहाँ फिल्मी गाना नहीं बजाते, भारतीय फिल्म गाने, लेकिन ये रिकॉर्ड वहाँ कोई बिस्मिल्लाह खान साहब की सहनाई नहीं बजाते, लेकिन ये बहुत पॉपुलर हो गया। तब उनके दिमाग में आया, तो इनकी जो मेन ऑफिस है जब भी का है लंदन, तो लंदन में वहाँ मुझे हम लोगों को बुलाया, वहाँ दूसरा रिकॉर्ड किया, वैली रिकॉर्ड्स, दूसरा हमने वहाँ एल्बम किया, कॉल ऑफ द वैली दूसरा था, वैली रिकॉर्ड्स। तो फिर वहाँ शौक हो गया लोगों का, दूसरी कंपनी बुलाने लगी, जर्मन कंपनी बुलाने लगी, वहाँ के कलाकारों के साथ में रिकॉर्डिंग करने लगे। तब इनको होश आया, ऐसा भी इंडिया को, नहीं भाई इनका बहुत रिकॉर्ड करो, सब बंद करके हम लोग का रिकॉर्ड करने लगे, बिकता था बहुत। अब तो ऐसा हो गया कि डर गई कंपनी, क्योंकि तुरंत उसका कॉपी करके रास्ते में लोग बेचने लगे कैसेट पे, तो बंद किया, लेकिन पहले बहुत किया, बहुत रिकॉर्डिंग किया। कॉल ऑफ द वैली अभी बहुत पॉपुलर है, जहाँ भी जाए आप कॉल ऑफ द वैली मिलेगा ही, कोई भी देश में जाए, जर्मनी में जाए, फ्रांस में जाए, इटली में जाए, और वहाँ बजाते हैं रिकॉर्ड, और इतना पॉपुलर है।
बांसुरी के द्वारा ही बात करता हूँ। लेकिन औरंगाबाद ऐसी जगह है कि छोड़ा नहीं मुझे, नहीं सच में कह रहा हूँ। किसको टाइम में किसी ने बड़ा कर देगा, लेकिन आपको संगीत कलाकारों के बारे में जानने के लिए इतनी उत्सुकता है, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी रहूँगा। सर जैसे आपने बोला कि आप बांसुरी में बहुत अच्छे कलाकार हो, तो सर आप कभी हम कोई भी वाद्य बजाते हैं, जैसे कभी तबला बजाते हैं, तो फिर हमने उसका रोज़ कैसा रियाज करना चाहिए और कितने देर रियाज करना चाहिए? देरी मत पूछिए। आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप दिन भर करना चाहते हैं, उसके लिए समय निर्धारित है। हाँ, कभी आप परिवार के साथ में व्यस्त है, कोई बिजी है, किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है, वो अलग बात है। लेकिन इसमें कोई समय को गिनिए नहीं। समय गिरेंगे तो समय के ही रह जाएंगे। घड़ी को भूल जाइए, घड़ी अपना काम कर रही है, आप अपने लगे रहिए। अगर नहीं रियाज करने के थक गए तो दूसरों को सुनिए, जो गुणी लोग पहले के हैं कि किसने अच्छा तबला बजाया, उनका नाम क्यों हुआ, सारी दुनिया में क्यों नाम हुआ। तो मेहनत उनकी कैसे मेहनत करनी है कि कोई आपके शहर में जरूर कोई अच्छे तबला वादक होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। पंडित जी, मुझे पूछना है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो आपने माइलस्टोन मतलब यादगार सब दिया है, पर कई और भी भाषा है, कई इंडस्ट्री है जिसमें आपने योगदान दिया है, तो उस पर जरा थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताएंगे, ऐसे आपसे विनती है। फिल्म इंडस्ट्री में बॉम्बे तो हिंदी फिल्म हमेशा ही संगीत के बारे में बहुत उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। लेकिन कई भाषा ऐसी है, जैसे मलयालम में एक पिक्चर किसी ने बनाया, उसका नाम था पोकू वर्ल्ड। देखिए, पोकू वर्ल्ड, ये कौन सी भाषा है? मलयालम। एक यंग लड़का मेरे पास आया, मैंने चलिए मद्रास 2 घंटे के लिए आपको लेके चलूँगा। वो डायरेक्टर था, दाढ़ी बाल बड़े बड़े। मैंने कहा यंग लड़का क्यों ऐसा बाल बड़े बड़े? बोला मैं वहाँ से हूँ मलयालम, आपको 2 घंटा रिकॉर्ड करके आपको वापस लेके आऊँगा। मद्रास से आया और मुझे लेके यशुदास का एक स्टूडियो है, वहाँ लेके गया। बोले आप बजाइए जो आपकी इच्छा हो। 2 घंटा मैंने बजाया। बोले अब आपको मैं जब इसका कुछ करूँगा तो आपको मैं बताऊँगा। तो उसने रिकॉर्ड करके उसको सुन के स्टोरी लिखा, उसका नाम था पोकू वर्ल्ड। स्टोरी ऐसी लाजवाब हुई, इतना अच्छा पिक्चर बनाया उसने कि मैं भी देख के बहुत चक्का रह गया। म्यूजिक चल रहा है, कोई गाना नहीं, कोई डायलॉग नहीं, और म्यूजिक चला, उसके ऊपर स्टोरी लिखी 2 घंटे के लिए। और फिर उसने बताया तो उसको इतने अवार्ड मिले। अभी मालूम नहीं है कहाँ कि मैं उसकी तारीफ भी करूँ या उससे बात करूँ। हो सकता है कि शायद नहीं हो, क्योंकि अच्छा काम करने वाले बहुत जल्दी भगवान बुला लेते हैं। वहाँ भी काम रहता होगा तो आ जाओ भाई, यहाँ फिल्म इंडस्ट्री वहाँ भी होगी। एनीवे, दूसरा एक था तेलुगु एक पिक्चर थी जिसका नाम था सीरी वेन्नल्ला, बहुत पॉपुलर। उसमें गाना गाता है हीरो और एक हीरोइन है फ्लूट बजा रही, या उल्टा ऐसे कुछ था। पहली बार में आंध्र प्रदेश की वो मूवी में फ्लूट के ऊपर हो, और इतनी हिट हुई। अभी भी जब भी आते हैं लोग भीड़ लगा के देखते हैं। ऐसा चलता रहता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो हमको ये भाषा नहीं मालूम है, लेकिन हम एक दूसरे को म्यूजिक के द्वारा पहचान लेते हैं। गुरुजी, मुझे पूछना था कि जो अपना अभी आपने भी बताया था कि गुरुकुल के बारे में, तो वृंदावन गुरुकुल जो है, तो उसके पीछे जो आपकी संकल्पना है
और आगे उसका आप कैसे भविष्य देखना चाहते हो? क्योंकि अभी यहाँ पे जो बांसुरी बजाने वाले साधक हैं और हमारे यहाँ पे मराठवाड़ा में या फिर यहाँ पे कि कोई सिखाने वाला जल्दी मिलता नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो सबको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो साधन होना चाहिए सीखने के लिए, जो गुरु के खोज में होता है। तो आपका जो गुरुकुल का जो आपने जो बनाया है, तो उसके पीछे आपका? मैंने नहीं कुछ बनाया, मैं सिर्फ बजा लेता हूँ, बनाना तो उनका काम है। क्या बात है, क्या बात है। हम लोग गुरुकुल की बात सुनते थे बचपन से कि गुरुकुल होता था, वहाँ लोग जाके बाल कटवाना है, ये पहना, सुबह 6 बजे उठ के पूजा करनी है, गुरु को प्रणाम करना है, रियाज करना है, फिर गुरु बैठेगा पूछेगा, बहुत सारी बातें सुनते। तो मेरी इच्छा हुई कि जो बेचारे म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, वो तो रईस लोग तो होते नहीं, जो गरीब होते हैं, चलो घर में बैठ के बजाएंगे, अपने परिवार में इसी का ही खेल होगा, संगीत का ही खेल होगा। बहुत कम होते हैं लेकिन ऐसे भी होते हैं। तो मैंने गुरुकुल के बारे में सुना था, इच्छा थी मेरी कि भगवान काश मुझे भी दे देता। तो हमारे गवर्नमेंट को मैंने ऐसे कहा मुझे कोई छोटी सी जगह, बम्बई में तो हम लोग खरीदने के काबिल ही नहीं है, बड़े बड़े करोड़पति अडानी अडवाणी ये लोग सब, अंबानी ये लोग सब हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। तो मेरी इच्छा हुई, मैंने कहा काश ऐसा होता कि जो बेचारे गरीब बच्चे उनके साथ हम बैठते थे, हमारी फैमिली बड़ी होती थी, वो भी फ्लूट लेके चल रहे। एक तो फ्लूट भगवान ने ऐसा बनाया है वाद्य, ये भगवान ही सोच सकता है, बिना पैसे का एक टुकड़ा बांस का लेके आओ, होल करो और फूको। इतना मतलब कोई गरीब आदमी बजाते थे बांसुरी, वो सितार नहीं खरीद सकते थे, तानपुरा नहीं खरीद सकते थे, बांसुरी लेके और होल करके, कोई तार नहीं, कोई चमड़ा नहीं, बस होल करके वो बजा रहे। बेसुरा है या सुर में उनको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन उनको अच्छा लगता था। हम योग में क्या सीखते हैं, योगा में श्वास का उतार चढ़ाव, बांसुरी ले लिया तो दिन भर चल रहा है, योग भी चल रहा है, संगीत भी चल रहा है, एक ही ऐसा वाद्य मिला। तो भगवान के अलावा तो कोई सोच नहीं सकता। मैं तो कभी आएगा ही नहीं मेरे दिमाग, हम विसल बजा लेंगे लेकिन ये नहीं बजा पाएंगे। और आजकल ऐसा हो गया कि हमारी बहनें भी इतनी शौकीन हो गई, लड़कियां जितना बजा रही है अच्छा बजा रही है, लड़के भी अच्छा नहीं बजा पाते, इतना अच्छा बजा रहे हैं। अभी देखिए एक बेबी है, आई है, नासिक की है, बजाएगी आपके सामने में, या बजा चुकी मालूम नहीं, कितना अच्छा बजा रहे हैं। तो इसमें दोनों चीज़ मिलती है हमको, एक तो हमको समय बर्बाद नहीं कर रहा है, खुद लाओ, खुद बना लो और खुद बजाओ, तार भी नहीं लगता कि तार खरीदना पड़ेगा, नहीं मिल रहा है तार। एक ऐसा वाद्य ये भगवान ही सोच सकता है, कौन सोचेगा? ऐसा वाद्य ऐसा भी हो सकता है, जहाँ ले जाओ, पहाड़ी पे ले जाओ, बजा लो। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आजकल के युग में मैं फील करता हूँ, जहाँ जाओ सिक्योरिटी वाले आपके पीछे रहते हैं, ये क्या है, ये क्या है, खासकर विदेश में, उसको तो खोलना पड़ेगा। अब तबले को अगर खोल दिया तो बेचारा जो गया प्रोग्राम करने, कहाँ से तबला खरीदेगा? अमेरिका या यूरोप में के तबले की दुकान है वो, लेकिन खोल दिया वो तो भाई वो सिक्योरिटी वाला है, उसको देखना है कि इसके अंदर क्या है, ये नहीं मालूम उसको बेचारे को तबला मिलेगा ही नहीं। ये भी है, बहुत गड़बड़ है। तो हम फ्लूट वालों को कोई देखता नहीं है, सिक्योरिटी वाले भी, हाँ बाबू ठीक है, मतलब उसको लगता है उनका टाइम वेस्ट हो गया, ज़्यादा बात भी नहीं करने, डर जाते हैं, निकल लेना है तुमको नहीं चाहिए। तो बस ये भगवान ही सोच सकते हैं, कृष्ण भगवान ही सोच सकते हैं। पंडित जी, एक विश्व के महान कलाकार हम समापन की ओर हैं। आपने जो विस्तृत रूप से बताया, और देखिए एक विश्व के महान कलाकार हमारे सामने बैठे हैं
और वो बता रहे हैं कि गुरुकुल मैंने नहीं बनाया, मैं तो सिर्फ बजाता हूँ। मेरे ख्याल से ये विनयशीलता, विनम्रता जो है हम सब ने सीखनी चाहिए, ये होती है विनम्रता। मैं ये समापन के पहले आपने इस बातें करते टाइम बताया कि इस जन्म में तो मैंने बांसुरी बजाई, पता नहीं अगले जन्म में क्या होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि भगवान श्री कृष्ण ने आपको भेजा है और वही विश्व के कर्ता धर्ता है, आपका नाम हरि है, तो वो भी चाहेंगे कि अगले जन्म में भी ये हरि, ये प्रसाद हम सब विश्व के श्रोताओं के लिए चाहिए। आपको लंबी उम्र भगवान श्री कृष्ण दे। मैं आपका विनम्रता से यहाँ पर आभार प्रकट करते हुए 4 पंक्तियाँ मैंने लिखने की कोशिश की, आपके चरणों में पेश करूँगा कि जिनके हाथों में पवित्र बांसुरी है, वो है श्री कृष्ण भगवान। जिनके हाथों में पवित्र बांसुरी है, वो है श्री कृष्ण भगवान। और विश्व के संगीत श्रोताओं के लिए है पंडित हरिप्रसाद जी चौरसिया विराजमान। और ये है हमारे देश की शान और बहुमान। पंडित जी जोरदार तालियां एक बार सब यहाँ पर। और मैंने आपके लिए, मेरे पिताजी आपके बहुत बड़े फैन थे। ये दुर्भाग्य की बात है कि वो नहीं है, वो आपसे नहीं मिल सके, पर एक पोर्ट्रेट जो है मैंने आपके लिए यहाँ पर लाया है। उम्मीद करता हूँ मेरा एक पसंदीदा जो आपकी तस्वीर है उसका पोर्ट्रेट, मेरे तीनों भाई यहाँ पर हैं। प्रमोद आप भी ऊपर आएंगे तो हम आपको देना चाहेंगे। मैडम निरंजन आप आइए, ये हमारी ओर से आपको पसंद आएगा, मैंने कोशिश की है। वाह, बहुत सुंदर। खाली करायचं, थोड़ा नीचे कीजिए आप, फोटोग्राफर के हिसाब से। अंत में मैं अजय बाबू का बहुत आभारी रहूँगा कि मुझे बुला के आप लोगों के दर्शन करवाए। कि लोग गाना बजाना नहीं हो तो आ जाते नहीं है, लेकिन बिना गाने बजाने के इतना देर बैठ के हमारे साथ बात किया और सहे, और हमने जो भी कहा सुने, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडितजींबद्दल सांगायचं विशेष म्हणजे पंडितजींसोबत या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यापासून संपर्कामध्ये होतो आणि त्याची परिणिती आज 21 नोव्हेंबर रोजी झालेली आहे। पंडितजींनी एवढा मोठा इंटरव्ह्यू खूप दिवसानंतर दिलेला आहे आणि पंडितजींना भारतातील सर्वोच्च नागरी सन्मानांपैकी पद्मभूषण 1992 साली व पद्मविभूषण 2000 साली मिळालेला आहे आणि फ्रेंच सरकारचा सर्वोच्च नागरी सन्मानसुद्धा मिळालेला आहे। आणि आपण आता प्रतीक्षेत आहोत की ज्ञानयज्ञ फाउंडेशन आणि छत्रपती संभाजीनगरचे सर्व संगीतप्रेमी व नागरिक आपण अशी मनात आशा धरून आहोत की लवकरच पंडितजींना भारतरत्न हे भारत सरकारतर्फे दिले जाईल। पंडितजींनी तृतीय पद्म फेस्टिवलमध्ये उपस्थित राहून आपल्या शहराचे पॅनलिस्ट म्हणून राजेश दादा सरकटेजी, निरंजन भालेरावजी आणि ॲडव्होकेट अर्चना गोंधळेकरजी यांच्यासोबत संवाद साधला आणि आपल्या आयुष्याच्या काही कथा उलगडून सांगितल्या। ह्याच्याबद्दल मी त्यांचे खूप आभार मानतो आणि त्यांचा सर्व संवाद सत्र हे ज्ञानयज्ञ फाउंडेशनसाठी खूप मोठा आशीर्वाद आहे। आप ही ने हमको आशीर्वाद दिया है पंडित जी, धन्यवाद। आता थोड्याच वेळात पंडितजींचे शिष्य श्री विवेक सोनार आणि वैष्णवी जोशी यांचं बासरीवरचं सादरीकरण होईल आणि तबल्यावरती ओजस आडियाजी असतील। विशेष म्हणजे पंडितजींनी ज्या वेळेला मी पंडितजींची भेट घेतली आणि सांगितलं की फेस्टिवल हा मुळामध्ये इंटरॅक्टिव्ह टॉक शो आहे, परंतु आपली सांस्कृतिक धरोहर संस्कृती तपासता
आणि त्याचा मान सन्मान आपण वाढवत असतो, त्याच्या संदर्भात आपण कार्यरत असतो. त्याचे खूप मोठे प्रतिनिधी राजेशदादा आणि प्रमोदजी इथे आहेत, शहराचे प्रतिनिधी. आणि सचिन नेवपोरकरजी बहुधा मला वाटतं ऑडियन्समध्ये असतील. नमस्कार. तर पंडित जी ये सब हमारे शहर के मान चिन्ह संगीत के जयंत नेरळकर जी आहेत. तर ह्या संदर्भामध्ये मी पंडितजींना विनंती केली की आपण इथे बासरी वादनाचा सुद्धा कार्यक्रम ठेवूयात. तर पंडितजींनी दुसऱ्या मिनिटाला होकार दर्शवला आणि पंडितजींनी मग मला सांगितलं की आपण ठेवूयात. आणि त्यावेळेला पुढे जी चर्चा झाली त्या चर्चेमधून विवेक सोनारजींबद्दल मी कार्यक्रम सुरू होईल त्यावेळेला मी सांगेल, वैष्णवीजीबद्दल सांगेल आणि ओजसजीबद्दल सांगेल. पण विवेकजींबद्दल मी सांगितलं तर त्वरित पंडितजींनी फोन लावला विवेकजींना आणि सूचना दिल्या आणि त्या पुढील कार्यक्रमाचा आता आपण आस्वाद घेणार आहोत. आपलं हे सत्र संपलं, चतुर्थ सत्र तृतीय पद्म फेस्टिवल, आणि आपण आता संगीत बासरी वादनाची मेजवानी घेऊ. धन्यवाद.